हाय स्टूडेंट्स, क्या जाइगोट को हमें एम्ब्रायो कहना चाहिए और कब? क्या जाइगोट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के साथ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, क्या हमें उसे जाइगोट ही कहना चाहिए विद प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? तीसरा, क्यों क्लीवेज जो है इमीडिएटली रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के बाद? क्यों क्लीवेज के टाइम पे जितने भी जो जाइगोट के सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं वो साइज में छोटे क्यों होते जा रहे हैं, उनकी ग्राउथ क्यों नहीं हो रही? और पांचवा, क्यों जो है जाइगोट के बाहर क्लीवेज के टाइम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स रहती हैं? इम्प्लांटेशन क्या हो गया? अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट? अब तक जो ये स्ट्रक्चर इतनी डिवीजन के बाद बना है, मारुलेशन के बाद ये ब्लास्टुला स्ट्रक्चर बना है, ये मैंने पहले भी कहा, वहां लटकता हुआ तो नहीं रह सकता, फ्लोट करता हुआ नहीं रह सकता, इसको अटैच होना है। अटैच कहाँ होना है? यूट्रस के ऊपर, ठीक है। यूट्रस के ऊपर जो इसकी अटैचमेंट होनी है उसको हम क्या कह रहे हैं? इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, किसका? मारुला का नहीं, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू दैट ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की पढ़ी थी ना हमने लाइनिंग, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो है जिसमें हमने पढ़ा था फंक्शनैलिस, बेसालिस और फर्दर जो है कंपैक्टम वगैरह, उसकी लेयर्स पढ़ी थी। तो सबसे जो अंदर वाली लेयर है फंक्शनैलिस जो है, उसके ऊपर इसकी अटैचमेंट होनी है। यहां पे आप समझिएगा कि अटैचमेंट होने से पहले क्या क्या चेंजेस आने वाली है। सबसे पहले तो क्या होगा? हैचिंग होगी। जब तक ये जोना पैरासूडा डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये सेल्स बहुत स्टिकी हैं, जो अंदर ये सेल्स हैं ये बहुत स्टिकी हैं। इन सेल्स के ऊपर सर्टेन रिसेप्टर्स हैं, अभी हम पढ़ते हैं। तो इनका पहले बाहर आना बड़ा जरूरी है। अगर ये कहीं और आ जाते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अब सुनिएगा, कहता है जिस स्टूडेंट, जो मैं हैचिंग की बात कर रहा था ना, ये देखिए मारुला स्ट्रक्चर जो फेलोपियन ट्यूब से मूव कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है यूट्रस में। ये देखिए अलग हो गया ब्लास्टोसिस्ट, जोनो पैरासूडा रिमूव हो गई। यही स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट फर्दर यूट्रस में आके इम्प्लांट होना है, अटैच होना है। देखिए सुपरफिशियल अटैचमेंट, ये डेसिडुआ बन रहा है। उसके बाद ये डीप पेनिट्रेशन कर रहा है। आगे पढ़ेंगे हम, सिंसिशियो ट्रोपोब्लास्ट बन रहा है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट जो इनर सेल मास से बना था। ये डीप पेनिट्रेट करता हुआ पूरे का पूरा जो है ये एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा। देखिए मैटरनल जो हैं फीटस टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं और फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया गया है। इसको कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे, ठीक है। एरिया से हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू दैट ऑफ द यूट्रस। कहता है कि जिस एरिया से ये इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है, ट्रोपोब्लास्ट के साथ जुड़ता है, अटैच्ड है, मान लीजिए इस जगह से, ठीक है। इसको, इस एरिया को हम कहते हैं पोलर ट्रोपोब्लास्टिक एरिया, ठीक है। इसके अपोजिट वाला नीचे जहां इनर सेल मास नहीं है उसको म्यूरल बोलते हैं, म्यूरल ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब जिस तरफ ये अटैच है ऊपर इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट के साथ, उसको हम एनिमल पोल भी कहेंगे या एम्ब्रियोनिक पोल भी कहेंगे। तो उसके अपोजिट वाला एम्ब्रियोनल पोल, ठीक है। तो अटैचमेंट इसी साइड से होना है जहां पे ये इनर सेल मास है। मान लीजिए इनर सेल मास यहां था, तो इस तरफ से अटैचमेंट होगी, दूसरी तरफ से अटैचमेंट नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा एंडोमेट्रियम के साथ कैसे ब्लास्टोसिस अटैच हो रही है। फर्स्ट केस में लेयर कहाँ तक है एंडोमेट्रियम की, और सेकंड देखिएगा कैसे एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो इसको पूरा जो है वो मर्ज कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। ये डिटेल में हम आगे जो पढ़ेंगे कौन कौन से सेल्स बने हो रही। अब जो बात मैं कह रहा हूं कि इस पूरी अटैचमेंट में हम रोल देख रहे हैं किसका? ट्रोपोब्लास्ट का। ट्रोपोब्लास्ट ने क्या किया, काम किया? ये जो डिसॉल्व किया बाहर जोना पैरासूडा को, कहा ट्रिप्सिन लाइक ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज किया, वो ट्रोपोब्लास्ट ने किया। तो हैचिंग का काम ट्रोपोब्लास्ट ने किया। इसके अलावा जैसे ही हैचिंग होती है, ये स्ट्रक्चर बाहर आता है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बाहर आता है, तो क्या हो जाता है? इसके ऊपर इसकी इंटीग्रिन प्रोटीन एक्सपोज्ड हो जाती हैं। कौन सी इंटीग्रिन प्रोटीन्स? ये आप ग्रीन में देख पा रहे होंगे। ये प्रोटीन अब तक हाइडेड थी, छुपी हुई थी। जैसे ये इंटीग्रिन प्रोटीन एक्सपोज्ड होती हैं, ये यूटरस के यहाँ कैलोजन प्रोटीन से इंटरेक्ट करती हैं, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाती हैं,
मैंने ये कहा क्या, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कब होगा, ये 7 से 9वें दिन में होगा, 7 to 9th डे के बीच होगा। तो पहले इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनी है, किसकी प्रॉक्सिमिटी बनी है, इंटीग्रीन प्रोटीन किसकी, ट्रोपोब्लास्ट की। कौन सा ट्रोपोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स हैं बाहर वाले, उनकी किसके साथ, कैलोजन प्रोटीन जो रिसेप्टर्स हैं वो किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर। यहाँ याद रखिए, यहाँ और भी फाइब्रोलाइसिन, ल्यूमिनिन वगैरह, लेमिनिन वगैरह, यहाँ बहुत सारे कंटेंट जो है बीच में मौजूद हैं, ठीक है, फीमेल के इस यूट्रस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा कहता है जब ये इंटीग्रीन और कैलोजन की इंटरेक्शन होती है, उसके बाद यही ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है कोलेजिनेस। ये एंजाइम क्या करता है, ये ट्रोपोब्लास्ट के एक और हाइडिड प्रोटीन कंटेंट को, रिसेप्टर्स को, एल सिलेक्टिन को एक्सपोज करता है। इसके एक्सपोज होने की वजह से और इस कोलेजिनेस से इनकी इंटरेक्शन डिग्रेड होने की वजह से, मतलब कोलेजिनेस इन दोनों की इंटरेक्शन को डिग्रेड करेगा और इस ट्रोपोब्लास्ट में एल सिलेक्टिन एक्सपोज हो जाएंगे। एल सिलेक्टिन एक और तरह के रिसेप्टर्स हैं। ये जो रिसेप्टर्स यहाँ एल सिलेक्टिन एक्टिवेट हुए, मान लीजिए इस तरह के, यहाँ जो यूट्रस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है इसके साथ ये इंटरेक्शन करेंगे, देन जो है ये एक जो है अलोवेंस होगी, ये एक तरह की जो है वो सिग्नल होगा कि नाउ अब जो है वो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो रन कर सकता है। और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस रन करने के लिए ये इनर सेल मास वाला एरिया इधर होना चाहिए जिसको हम एम्ब्रोब्लास्ट कह रहे हैं, और ये हालो वाला ब्लास्टोसील वाला एरिया जो है बाहर की तरफ होना चाहिए। इसके आगे क्या हुआ, इस इनर सेल मास में डिफरेंशिएशन हुई, कौन से सेल बने, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में डिफरेंशिएशन हुई, कौन से सेल्स बने, ये आता है आपके सेकंड वीक की डेवलपमेंट के प्रोसेस में। सिंसिशियो ट्रोपोब्लास्ट बना, यहाँ एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बना, ठीक है, या साइटोट्रोपोब्लास्ट बना, उसने ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, जो ग्रेविडेक्स टेक्स्ट में आता आप देखते हैं, टेस्ट में देखते हैं। तो ये सब जो है ये नेक्स्ट जो है सेकंड वीक में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज, हमने कहा तो अटैचमेंट हुई, लेकिन कहां हुई, ये चीज बड़ी जो है वो मायने रखती है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहां पे हो रही है, कह रहा है अगर तो ये इम्प्लांटेशन इस यूट्रस को जो है दो सेक्शंस में बांटते हैं, अपर यूटराइन पार्ट और लोअर। लोअर कौन सा हो गया, जो सर्विक्स के पास एरिया आ रहा है उसको लोअर कहेंगे, इससे ऊपर वाले को हम अपर कहेंगे। अगर अपर वाले में इम्प्लांटेशन होती है, यहां होती है, यहां होती है, दूसरी तरफ होती है, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस अपर के अलावा लोअर में कहीं होती है, लोअर में भी दो केसेस आ जाते हैं। अगर तो इंट्रा यूटेरिन होती है, यूटेरिन के अंदर ही, या एक्स्ट्रा यूटेरिन होती है, ठीक है, यूट्रस के बाहर या यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर अगर इस अपर एरिया को छोड़ के नीचे वाले एरिया में होती है, वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं उसको, याद रखिएगा। वहां जो सर्विक्स है वो ओपन हो जाती है, ठीक है, अगर और लोअर हो जाए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऐसे करके उसको फॉर्म करते हैं। तो वो अगर तो यूट्रस के अंदर है तो इंट्रा यूटेरिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। और अगर कहीं यूटेरिन से बाहर है, मान लीजिए यहां है, कहां, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में है, या पेल्विक कैविटी में है कहीं, तो वो सारी की सारी एक्स्ट्रा यूटेरिन कहलाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी जो है यहां तो बड़ी फैटल जो है वो प्रूव होती है। डेसिडुआ, सिंसिशियो ट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकेंड वीक की डेवलपमेंट, उसमें हम बात करेंगे। ये इम्प्लांटेशन, जब डीप इम्प्लांटेशन होगी तो डेसिडुआ, कैप्सुलैरिस बना, क्या बना, बेसिलिस बना, उसको वहां डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे, वो क्वेश्चन थे कि क्लीवेज के टाइम सेल्स जो हैं वो रिड्यूस क्यों होते हैं,
ठीक है। सेल का नंबर बढ़ाना, हमारी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ रही है, सेल का नंबर जो है, अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रह नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर से इसके पूरे स्ट्रक्चर को, दो चीजें याद रखिए, इनका नंबर बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है ब्लास्टोमियर्स का, ये इंटैक्ट है, ये ज़ोनोपेलासुडा वहां पे काम कर रही है, अंदर के सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा क्योंकि इन्होंने एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाना है जिससे फर्दर डिफरेंशिएशन होगी, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन होगी, जिससे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे 3 लेयर्स बनेगी, ठीक है। क्या था, क्यों नॉर्मल सेल्स के दौरान जो है वो इम्प्लांटेशन कहीं और नहीं होती है जब नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ज़ोनोपेलासुडा ये मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, अदरवाइज ये अंदर वाले सेल्स जो है हाईली स्टिकी हैं, ये कहीं भी चिपक सकते थे, दैट्स वाई नहीं होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि जो है जाइगोट के ये सारे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कह रहे थे उनको हम कुछ और भी कहते हैं, जाइगोट को हम कुछ और भी कहते हैं। कहा कि जाइगोट के बाहर जितनी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अगर हम उनको कहीं इकट्ठा, हम उनको जो है वो कंसेप्टस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। दिस इज द फर्स्ट वीक डेवलपमेंट। हमने अब इसके आगे डीप पेनिट्रेशन की बात नहीं की है इम्प्लांटेशन में, क्योंकि वो सेकंड वीक में आगे सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है, तो कमिंग लेक्चर में जो है वो हम उसको कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये जो है टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।